प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं BSPSCL के एग्जाम डेट को लेकर। आखिरकार आप सभी लोग इतना चिंतित क्यों हैं? क्यों आपके दिलों और दिमाग में ये भ्रम बैठ गया है कि एग्जाम नहीं होगा? आज जितने भी मैं सवाल करूंगा जवाब आप ही देंगे, और मैं रियल बता दूं, आप मजबूरन मजबूर हो जाएंगे ये जानने के लिए कि सर सच में ये सही बता रहे हैं। मैंने देखा, जब मैं देखता हूं, कभी व्हाट्सएप खोलता हूं तो 50 मैसेज 100 मैसेज पड़े रहते हैं व्हाट्सएप पर। सर एग्जाम कब होगा? इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। क्या TCS कंपनी आपकी एग्जाम कराएगी कि वेल्ट्रॉन कराएगी? कि कंपनी वेल्ट्रॉन जो कराएगी वो कंफर्म हो चुकी है? एग्जाम को लेकर नोटिस कितने दिन पहले आपका जारी होगा? सब कुछ बताएंगे स्टूडेंट। धैर्य रखो। एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप जो भी पढ़ते हैं, डेली पढ़ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो डेली की दिनचर्या में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। आप कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर लें, कोई भी हमारे विद्वान साथी, मेरे प्यारी विषी बहनें जो भी मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, मेरा प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप अच्छे से पढ़ें, डेली पढ़ें। और जब डेली आप पढ़ते हैं अच्छे से, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को जरूर मिलती हैं। अगर हम बात करें, चाहे जीके की ले लें, चाहे GS की ले लें, चाहे हम कहें हिंदी के ले लें, कंप्यूटर के ले लें, जम के आप पढ़ते होंगे, कुछ ना कुछ चीजें नई डेली सीखने को मिलती होंगी, और वही प्रश्न आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचाते हैं, है ना प्यारे बच्चों? धैर्य के साथ सुनना आज जो मैं कह रहा हूं। फिर आप सोशल मीडिया पर भूल जाएंगे एग्जाम डेट को लेकर कि एग्जाम डेट कब आएगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट, हम न्यूनतम शुल्क पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जीके GS के 8000 प्लस, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आपको पता है, जैसे आपके जो क्रॉसपॉन्डिंग कलर के होंगे, और बच्चे होंगे जो जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं BSPSCL का, याद रखना वेल्ट्रॉन प्यारे बच्चों ही कंपनी आपकी एग्जाम कराने जा रही है, जो मैं बता रहा हूं सच। और TCS क्यों नहीं कराएगी वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा स्टूडेंट। इसमें जो ऑब्जेक्टिव मैंने तैयार किया 8000 प्लस MCQ, इसमें संविधान यानी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगा, हिस्ट्री यानी इतिहास होगा। 8000 प्लस MCQ मैंने तैयार किया है स्टूडेंट। याद रखना, इसमें इकोनॉमिक्स भी कठिन से कठिन स्तर तक के प्रश्न होंगे। ज्योग्राफी से नदी नाले पहाड़ पर्वत दर्रे जितने भी हैं, खनिज, सब कुछ इसमें मिलेंगे। संविधान पॉलिटी से प्यारे बच्चों जितने जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना, मूल कर्तव्य के आते हैं, मूल अधिकार के आते हैं, नीति निर्देशक तत्व के आते हैं, सब कुछ इसमें भरा पड़ा होगा। याद रखना 8000 MCQ में 8000 प्लस MCQ मैंने तैयार किया है। याद रखना, ये आप टेस्ट दे सकते हैं, इसका आंसर सभी का याद रखना। जैसे अगर 300 क्वेश्चन अगर है एक सेट में, उसका आंसर नीचे दिया रहेगा सबका। याद रखना, एक जगह सबका नीचे दिया रहेगा, जैसे आप एक सेट इसको मारेंगे, है ना। तो इसमें ये सारी चीजें मैंने व्यवस्थित की हैं, हम हमारी टीम ने मिलकर तैयार किया है इसको। और एक चीज बताना चाहता हूं, कितना भी पढ़ लो प्यारे बच्चों ना, कमियां रही जाती हैं। एक बार ये पढ़ के जरूर देखिएगा। और जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं, सिर्फ यही लेना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, उनके लिए RS 50 चार्ज पड़ेगा। जो बच्चे पुराने हैं, जो स्टूडेंट मेरा नोट्स परचेज कर चुके हैं, उनके लिए RS 30 पे करना पड़ेगा। RS 30 रुपीज चार्ज करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप चार्ज भी पे कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुना, जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए सिर्फ RS 30 रुपीज ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे गए हैं। आप सभी लोग इस पर फोन पे कर सकते हैं, याद रखना। और स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परचेज करते हैं तो उस समय पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो इसी नंबर पर आप फोन पे भी कर सकते हैं, नो डाउट। और जैसे टाइम मिलेगा आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। अगर जिन बच्चों को हिंदी हैंड नोट्स के साथ 4000 MCQ भी चाहिए, कंप्यूटर हैंड नोट्स के साथ 3000 MCQ चाहिए, और याद रखना जो कंप्यूटर 3000 MCQ है, इसमें संपूर्ण चैप्टर यानी मिक्स चैप्टर का इसमें ऑब्जेक्टिव होगा।
है ना। और एमएस ऑफिस का 1000 एमसीक्यू अलग से मिलेगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और हिंदी का तो यहाँ 4000 ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। टोटल के टोटल नंबर गेन करोगे प्यारे बच्चों, ये मेरी बात याद रखना। ये अगर जो सब कुछ लेना चाहते हैं यहां से यहां तक, यानी कंप्यूटर हैंड नोट्स, हिंदी हैंड नोट्स, 4000 एमसीक्यू, ये सब इनको आरएस 75 रुपीज में पड़ेगा। सब कुछ हैंड नोट्स भी रहेगा, एमसीक्यू भी रहेंगे। और जिन बच्चों को सिर्फ टेक्निकल नोट्स चाहिए आरएस, उनके लिए 35 का। अब ध्यान से सुना, फिर मैं कह रहा हूं जो बच्चे पुराने मेरा नोट्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों सिर्फ 30 रुपीज रखा गया है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे भी आप चार्ज पे कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जिन बच्चों को सिर्फ संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास का 8000 एमसीक्यू, हिंदी हैंड नोट्स ऑब्जेक्टिव, कंप्यूटर हैंड नोट्स ऑब्जेक्टिव, एमएस ऑफिस का ऑब्जेक्टिव और कंप्यूटर नोटबुक का ऑब्जेक्टिव अगर चाहिए तो टोटल इनके लिए आरएस 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। स्टूडेंट अब सोचिए, इतने कम चार्ज में यदि आप सिलेक्शन पा जाते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। शायद इसको पढ़ने के बाद ना आपको लगेगा, एक चीज याद रखना, जैसे हमने कहा कि मूल कर्तव्य या मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व से जितने प्रश्न जैसे जैसे बनते हैं, कोई भी चैप्टर हुआ, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, सांसद से, आपकी पॉलिटी में, है ना, एक चैप्टर के पीछे कम से कम 300 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिलेंगे। संविधान का जैसे मूल अधिकार है, कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या उसके आधार पर कितने प्रश्न बन सकते हैं, या जिस भी चैप्टर को हम लेकर देखें जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं टोटल इसमें होंगे। 20 नंबर आपका पक्का दिलाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं अगर आप ये पढ़ लिए तो। और इसमें भी सारी चीजें ऐसे ही मिलेंगी, हिंदी का भी मिलेगा, कंप्यूटर का मिलेगा, इससे बाहर शायद नहीं जाएगा जो आप पढ़ लेंगे। कंप्यूटर नोटबुक मिलेगा, 820 एमसीक्यू अलग होंगे इसमें, बात समझ गए। तो ये टोटल अगर जिन बच्चों को चाहिए जो नोट्स नहीं परचेज किए हैं इनके लिए आरएस 100 पड़ेगा। इसी नंबर पर आप शुल्क कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट जरूर इसी नंबर पर भी भेज सकते हैं, है ना। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके एग्जाम डेट के बारे में। ये तो रहा, बाकी जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है प्यारे बच्चों, याद रखना ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं मिलेगी, याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं, और नौकरी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती प्यारे बच्चों। एक बार अगर जिंदगी सेटल हो गई ना तो सारा जीवन का दुख दर्द मिट जाता है और ताउम्र आप बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से। मैं क्यों इतना सस्ता चार्ज कर दिया हूं, क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं इसलिए मैं कर दिया हूं। नहीं तो आप किसी नोट्स पे जाएंगे ना, किसी कोर्स पर जाएंगे, वहां आपको 399 पे करना पड़ता है, 400 करने पड़ते हैं, 300 करने पड़ते हैं, 250 करने पड़ते हैं। सब कुछ हम सॉफ्टवेयर जो है प्यारे बच्चों पीडीएफ के फॉर्म में दे रहे हैं, अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जो स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि टीसीएस हमारी कंपनी पेपर कराएगी, बहुत ध्यान सुना, टीसीएस। तो प्यारे बच्चों जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो भी सही जानकारी दे रहा हूं, टीसीएस के पास कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। टीसीएस के पास कोई स्लॉट ही नहीं खाली है, याद रखना। लेकिन बेल्ट्रॉन को लेकर जो पत्र लिखा गया था, मैंने वो चीज आपको बताया था कि बेल्ट्रॉन ही कंपनी आपकी शायद आपका पेपर कराए। तो प्यारे बच्चों जो सुनने में आ रहा है, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता हूं और बताता भी रहता हूं जो चीज सही है। तो स्टूडेंट बेल्ट्रॉन कंपनी ही आपका पेपर, ज्यादातर ये चांस है 99.99% कि आपकी कंपनी यही सेलेक्ट की गई है और यही पेपर कराएगी बेल्ट्रॉन कंपनी। बाकी स्टूडेंट आप अपने दिलो दिमाग में ये भ्रम मत रखिएगा कि बेल्ट्रॉन करा रही है तो ये धांधली होगी, ये कुछ होगी। बेटा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अपने अपने मन का भ्रम होता है। शासन प्रशासन अगर चाह लेना तो एक प्यारे बच्चों मक्खी भी भिनक नहीं लगेगी, याद रखना। ये तो लोग सिर्फ अफवाह फैलाते हैं, नहीं बेल्ट्रॉन कराएगी तो सेफ नहीं रहेंगे, टीसीएस कराएगी तो हम ये रहेंगे, कुछ नहीं स्टूडेंट।
भर्ती बोर्ड और शासन प्रशासन ये नहीं चाहता है कि आप की भर्ती का पेपर कहीं लीक हो, शासन प्रशासन को उसको दोबारा कराना पड़े। लेकिन एक चीज बता दो, भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया काफी तेज हो चुकी है BSPSCL की आपके एग्जाम को लेकर। स्टूडेंट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लिंक मेरे पास बच्चे भेजते हैं, कहते हैं कि सर ये बता रहे हैं कि जुलाई में होगा, कुछ बता रहे हैं जून में होगा, कुछ बता रहे हैं चुनाव बाद होगा। मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट, आपके एग्जाम डेट को लेकर जब नोटिस आएगी ना, आज मैं रियल बता दूं, उस दिन आपके हाथ और पैर कांपने लगेंगे, आपके धड़कन यानी हृदय गति तेज हो जाएगी, आपके जो चेहरे हैं वो वैवर्ण हो जाएंगे, लाल पीले पड़ने लगेंगे। आखिरकार अब क्या करें? प्लीज स्टूडेंट, जो बच्चे मेरा कहना माने तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। जब 15 दिन पहले आपका अचानक एग्जाम डेट को लेकर नोटिस आएगा ना तो आप पढ़ पाओगे सही से, ना तो आप मॉक टेस्ट दे पाओगे सही से, ना तो कुछ कर पाओगे सही से। 15 दिन पहले ही याद रखना, एग्जाम डेट को लेकर आपकी नोटिस आएगी। इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा कभी, इससे ज्यादा कभी समय आपको नहीं मिलेगा। तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो प्रॉपर लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कह रहे हैं कि सर हम छोड़ दिए, हम रेलवे की तैयारी में लग गए। प्लीज, वो आपकी मंशा है स्टूडेंट, लेकिन जो बच्चे दिन रात लगे हुए हैं, धैर्य रखो प्यारे बच्चों, है ना, बिलीव रखो जो मैं बता रहा हूं, और ये करना ही पड़ेगा आपको। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये दुख की घड़ी है ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, याद रखना। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने एग्जाम इस चीज की जो तैयारी कर रहा हूं यानी बिहार PCL की, मैंने छोड़ दिया। बेटा, उनका एम ही नहीं था कि मुझे सिलेक्शन लेना है BSPSCL में। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी धैर्य बना कर ना BSPSCL में लगे हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, याद रखना। जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, एक बार BSPSCL में सेलेक्ट हो गए ना प्यारे बच्चों, तो याद रखना किसी भी पद पर चयनित होने के लिए आप फॉर्म फिल नहीं करोगे दोबारा। मुझे पता है ना, बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग इस समय खुद ही टेस्ट दिला रहे हैं, बच्चों को मॉक टेस्ट दिलाते हैं, तो ज्यादातर बच्चे गलतियां कर बैठ रहे हैं। उन गलतियों को आप सुधारिए, डेली की डेली सुधारिए। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इतना याद रखना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर एग्जाम आपका, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मई में होगा, मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कहीं ना कहीं से, मई में होगा, तो याद रखना लास्ट अप्रैल तक आपको नोटिस एग्जाम डेट को लेकर मिल जाएगी। इतना ये भी मैं बता रहा हूं, जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी वो मैं बता रहा हूं। बाकी मैं आपको भ्रमित नहीं करता हूं, आप अपने अनुसार पढ़े बेटा, आप नौकरी पा जाएंगे, आप अपने परिवार के लिए रहेंगे, अपने लिए रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। बाकी तो मैं आपको कभी ये नहीं कहता हूं कि एग्जाम होगा ही नहीं, बाकी जो मुझे जानकारी मिलती है मैं वो बताता हूं। तो स्टूडेंट, अगर लास्ट अप्रैल को लेकर नोटिस आपकी आती है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा होगा, तो 10 या 15 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कंपनी जैसे सिलेक्ट हुई प्यारे बच्चों, याद रखना डायरेक्ट आपके वेबसाइट पर लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम डेट नोटिस, इतने इतने तारीख, इतने इतने बजे, याद रखना। इतनी मेहनत क्यों नहीं हम कर देते कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। अरे फॉर्म पड़ा है तो फॉर्म पड़ा है प्यारे बच्चों ना, एग्जाम भी होगा। सिर्फ इस बार धैर्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने आप को ये दिलो दिमाग में जड़वित और स्तंभित कर लेना है कि एक सीट मुझे लेना है, चाहे कुछ भी आ जाए, आज एग्जाम हो चाहे 1 साल बाद हो। बस ये चीज दिमाग में रखो, एग्जाम आज हो चाहे 1 साल बाद हो, इस बार एक सीट मुझे लेनी है। तब देखो आप इंतजार करोगे ही नहीं, करोगे प्यारे बच्चों कि एग्जाम डेट कब आए। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये बैठा लिए कि एक सीट मुझे लेनी है ना, उस दिन एग्जाम डेट का इंतजार नहीं करोगे। जम के मेहनत करो, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप मॉक टेस्ट जरूर दें, जीएस का दें। जैसे 20 क्वेश्चन आ रहा है जिन बच्चों में,
है ना। हिंदी का दे आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहा होगा आप में, कंप्यूटर का दे जो भी आ रहा होगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये क्यों है स्कोरिंग सब्जेक्ट, देखते ही आप टिक लगा दोगे ये सही है ये सही, इसमें टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट। तो जैसे ही एग्जाम डेट को लेकर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि नोटिस कब तक आएगी, तुरंत मैं आपको अलर्ट करूंगा प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।